9, 8, 7, 6, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shut sky. engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third stage काल समाप्त होने पर। performance normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है।
और देखिए इस इसका वक्त की बड़ी खबर यह है कि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और एक एक करके जो स्टेज हैं उन्हें कंप्लीट किया जा रहा है। 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तीसरे चरण में है हमारा ये जो लॉन्चिंग है और इसकी एक एक स्टेज के बारे में वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जैसा अनुमानित था, जैसा कैलकुलेशन किया गया था, उसी हिसाब से ये जो हमारा मिशन है वो लॉन्च हो रहा है। रिंटू जी, ये अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त ये क्या हो रहा है, एक एक स्टेप को कैसे फॉलो किया जा रहा है और कितने क्रूशियल हैं ये स्टेप? जैसे कि पहले से ही इसरो की तरफ से जो रिपोर्ट्स आए थे कि अबाउट 100 किलोमीटर के बाद इसके जो नोज कैप जो खोला जाएगा वही हुआ है अबाउट 118 किलोमीटर में। एंड ये इट विल अबाउट टेक अनदर और 1 घंटा तक चलने के बाद ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है ये अर्थ का ग्रेविटी के साथ चलते रहेंगे हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसके मिनिमम रेडियस होगा अराउंड 200 किलोमीटर और मैक्सिमम होगा अराउंड 15,000 किलोमीटर। तो वो लोअर ऑर्बिट बोलेंगे एंड उसके बाद मैन्यूवरिंग करते रहेंगे। इसका जो आदित्य जो स्पेस क्राफ्ट है, इसके जो बूस्टर्स लगे हुए हैं, उसके बाद अपर ऑर्बिट में जाएंगे 4 बार घूमने के बाद। द 5th में इसका स्लिंग शॉट होना है। सो इट विल टेक अबाउट अनदर about 2 weeks time or more than that, and then it will go for a cruise mode towards L1 point. अभी तो इट इज़ एज पर द कैलकुलेशन जो दिखा रहे हैं, इसकी जो नोज कैप खोलने का टाइम बिल्कुल सही टाइम में जैसे कैलकुलेट हुआ था 118 किलोमीटर में, ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल जैसा अनुमान लगाया गया था, जैसे कैलकुलेशन की गई थी वैज्ञानिकों की तरफ से, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो हमारा आदित्य L1 है वो आगे बढ़ रहा है। साइंटिस्ट के खिले हुए चेहरे बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी एक एक कैलकुलेशन एकदम सटीक साबित हुई है और एक एक स्टेज जैसे जैसे पार कर रहा है, एक एक स्टेप जैसे जैसे पार कर रहा है आदित्य L1, वैसे वैसे ये जो खुशी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर सौम्य दत्ता, आप भी ज़रा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये समझा पाएं कि दरअसल हो क्या रहा है, हर एक स्टेज पर ये क्लैपिंग क्यों हो रही है और हर एक स्टेज जो है वो इतनी क्रूशियल क्यों? देखिए, हर एक स्टेज मतलब एक तो पहला जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स थे वो सॉलिड फ्यूल बूस्टर है, उसको सही टाइम में यदि अलग नहीं कर पाएंगे, जो बोलते हैं हम डेड वेट, मतलब वो वेट रह जाएगा, उसके कोई थ्रस्ट नहीं रहेगा, फोर्स नहीं रहेगा, तो जो पूरा जो रॉकेट है उसको वेलोसिटी कम कर देगा। इसीलिए सही समय में जो 4 बूस्टर को अलग किया गया वो बहुत क्रिटिकल है। फिर हर एक स्टेज, जो स्टेज 1, स्टेज 2 रॉकेट जब हम ऊपर भेजते हैं, इसीलिए स्टेज किया जाता है क्योंकि आप जिसका फ्यूल खत्म हो गया, प्रोपेलेंट खत्म हो गया, उसको सिर्फ केसिंग का भार लेके अब आगे चलेंगे तो आपको रॉकेट स्लो हो जाएगा, ज़्यादा पावर लगेगा। इसीलिए हर स्टेज में कैलकुलेटेड पॉइंट में जो आप मैंने हिसाब किया, उसी पॉइंट में उस स्टेज को अलग कर देने से तभी आपको सही ट्रैजेक्टरी में चल पाएगा। और जब तक ना जो आदित्य स्पेसक्राफ्ट है, L1 का दिए जो स्पेसक्राफ्ट है, वो अपने आप में आ जाएगा। जो लॉन्च होगा उसका डिजिग्नेटेड ऑर्बिट जो है बहुत ही इलिप्टिकल ऑर्बिट, माने वो सर गोल नहीं होगा, माने एक साइड में धरती का बहुत नज़दीक होगा 230-35 किलोमीटर, एक साइड में शायद 19,000 से भी ऊपर होगा, 19,500 के आसपास। तो उस पीरियड में तब आपको लॉन्च करेगा। इसके बीच में हर एक स्टेज का, जिस मैंने बोल रहा था, कहीं में यदि मानिए 10 सेकंड का अंतर हो जाए, जो जिस स्टेज में स्टेज को सेपरेट करना है 10-12 सेकंड का अंतर हो जाए, तो ट्रैजेक्टरी बदल जाएगा। तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल बांध करके उस ट्रैजेक्टरी को करेक्ट करना पड़ेगा, तब बाद में फ्यूल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हर एक स्टेज को सही टाइम पे सही ऑल्टीट्यूड, मोर और लेस उस ऑल्टीट्यूड में, ऐसे नहीं है 118 है तो 118 में ही करना है, हाँ, वो उस स्टेज में आके खत्म करके उसको सेपरेट करना है। तो हर एक स्टेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटेड है। दिनेश जी, असल में अभी क्या है, देखिए अब साइंटिस्ट वहाँ सब बड़े टेंशन में है। हमारा जो एम है उसको अगर ऑर्बिट में जाना है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 10.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अभी 4.9 हो चुका था। तो जो आखिरी स्टेज है, पहला स्टेज सॉलिड, दूसरा स्टेज लिक्विड, थर्ड स्टेज फिर सॉलिड, और ये जो लास्ट स्टेज है 10 मिनट तक चलता है, 10-12 मिनट तक एक्चुअली करता है। बाकी तो फर्स्ट स्टेज 2 मिनट का है, सेकेंड स्टेज 3 मिनट का है, ऐसे मिलाकर कुल करीब 15-18 मिनट लगता है, जो मैक्सिमम देर तक करता है। इसको जो 175 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स तक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ले जाते हैं, और तब तक जो वेलोसिटी है वो करीब 4.2-4.5 तक पहुंचती। जो लास्ट स्टेज है उसका काम है वेलोसिटी को 10 दुगना, लगभग दुगना करना है, 10.2।
मतलब ये मान लीजिए कि जो पहला वाला स्टेज है जिसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगा वो हाथी है, पहला और दूसरा ये हाथी है। जो आखिरी स्टेज है वो चीता है। चीता जो है उसको बहुत तेज स्पीड, वो एल्टीट्यूड नहीं इंक्रीज करता, वो हाइट नहीं इंक्रीज करता है, वो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ऐसा पहले कभी हुआ है कि जब हमारे जैसे 99% सक्सेस रहा, 1% फेलियर में क्या हुआ था? 627 seconds from the launch. वो For another she is announcing 600 the more velocity she has to seconds tell. or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. तो अभी वो चल रहा है ना, वो 4th स्टेज है। वो वेलोसिटी जैसे पकड़ेगा वो उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट में रहने के लिए एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर 10.2 से है तो वो कुछ दिन बाद नीचे आ जाएगा। वो जब तक नहीं अचीव होता तब तक देखिए टेंशन है। अब तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपका बाय द वे अगर फर्स्ट स्टेज सेपरेट नहीं हुआ या सेकंड स्टेज सेपरेट नहीं हो तो उसके पीछे नोजल है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। एक फेलियर का कारण ये हो सकता है कि सेपरेशन अगर नहीं होता है तो वो एक cause मीला जी, क्या ये जो जितनी भी स्टेज हैं सबके जो टाइम है वो पहले से कैलकुलेटेड होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं? ये सारे जो आपको भी स्क्रीन में दिखाया जा रहा था कि हर स्टेज जब तक लो अर्थ ऑर्बिट पे इंसर्शन होगा, ये सारे स्टेज एकदम कैलकुलेटेड है और डिस्टेंस, स्पीड और किस डिस्टेंस पे जाके या किस टाइम पे जाके वो स्टेज निकाला जाएगा। हर पॉइंट कैलकुलेटेड है और एक टेबल भी दिया गया है और वो भी टेबल भी बार बार दिखा रहे हैं कि हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, इस हाइट तक पहुंच गए हैं और इस टाइम तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए जो दर्शक है उनको सारे दिखाई देंगे कि अब कौन सा स्टेज आने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने देखा होगा कि जब वो लॉन्च पैड पे है तो बिल्कुल वर्टिकल दिखाते हैं उसको। एक्चुअली उसकी ट्रेजेक्टरी वर्टिकल नहीं, वो सीधे तेजी से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसको घूमना है, 90 डिग्री पे टर्न मारना है, तो उसको बोलते हैं कि पिचिंग। उसके अंदर थ्रस्टर्स लगे रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या कहते हैं, हमारे पास हैंडल तो नहीं है, स्टीयरिंग जो उसकी होती है रॉकेट की उसको थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल बोलते हैं। तो वो यूं करके ऐसे करके टर्न मारता और गोलाई वाले ऑर्बिट में आने की कोशिश करता है। तो ये जितने के जितने हैं, जैसे मैंने भी इन्होंने बताया कि दी प्रिडिक्टेड ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो प्रिडिक्टेड दिखा रहा है, वो जो लाल रंग का आपको दिख रहा है ना, वो प्रिडिक्टेड है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। अगर आप वहां ग्राफ में देखेंगे, जो ग्रीन है वो एक्चुअल है, उसके ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन ये है रॉकेट के। हाँ, मैं ये वाला डायग्राम आपको कह रहा था, अगर बाद में आप मुझे दिखाते हैं यहाँ पर, देन इट विल बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन टू एवरीवन व्हाट इट इज। ये लाइव स्ट्रीमिंग है श्रीहरिकोटा से, ये इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है जो तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन अभी जो ग्राफ रिंटू जी दिखाई दे रहा था, ग्रीन लाइन और रेड लाइन हमें नजर आ रही थी, इसका मतलब ये कि जो रेड लाइन हमने सोचा था कि इस पाथ पर जाएगा वो उसी पाथ पर जा रहा है, जो ग्रीन लाइन है वो इसी तरफ इंडिकेट कर रही है। जी, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, इसके जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से वो ग्रीन डॉट्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो आने जा रहा है वो इजेक्शन स्टेज, जहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट को इजेक्ट किया जाएगा एंड इट विल बी अबाउट 56 मिनट टाइम उसके बाद होना है। एंड उस टाइम में पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी एग्जैक्टली वो होने के बाद ही वो इजेक्ट होगा। उसके बाद दैट विल बी ऑन इट्स ओन एंड देन इट विल बी हैविंग दिस लोअर अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करते रहेंगे आदित्य L1। वो पर्टिकुलर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी डिस्टेंस पे है अर्थ से, उस टाइम में उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है वो कैलकुलेट करने के बाद ही वो इजेक्शन होती है। इसलिए इजेक्शन के टाइम में ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये कोई भी एक स्टेज में आ सकते हैं जिसमें वो एग्जैक्टली रेडियस कैलकुलेट होती है, देन इजेक्ट होती है। उसके बाद इट विल बी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो लोअर मोस्ट होगा अबाउट 250 किलोमीटर एंड अपर मोस्ट होगा अराउंड 19,500 किलोमीटर, उसके बाद तैयार होती है। सौम्य जी, हम दो लाइन देख रहे हैं इस ग्राफ में, वो ग्राफ इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये तो डायग्राम है। वो जो ग्राफ में दो लाइन देख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक जिसपे वो पाथ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये दोनों लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? एक पे तो पाथ समझ में आ रहा है कि हमारा रॉकेट कैसे बढ़ रहा है, ये जो ऊपर वाली लाइन लाइव स्ट्रीमिंग है, ये तो आपको L1 पॉइंट और L2 पॉइंट दिखाया जा रहा है, ये नहीं है। एक्चुअली जो लोअर पॉइंट है, लोअर लाइन है, वो एक्चुअल पॉइंट्स है। जो ग्रीन लाइन जो है आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है रेड लाइन से,
वो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी क्या है और जो कैलकुलेटेड क्या हुआ था। ये डायग्राम नहीं है, इसको चेंज नो, करना इसको भी पड़ेगा। ऊपर जो पिन है ना, दैट ग्रीन लाइट इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, इज अ उसके लास्ट, बाहर चले जाएगा, that is the last threshold point which is permissible possible मैन्यूवर करने के लिए। जो ऊपर का एकदम ग्रीन लाइन जैसे ऊपर जाके जैसे रेक्टेंगुलर ऐसे आ रहा है ना, दैट इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। उसके बियॉन्ड चले जाए तो कंट्रोल में नहीं आते। जो तब तक पहले वो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगर आपकी स्पीड 10.2 के बाद अगर 11.2 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रह्मांड में कहीं चला जाएगा, यू विल हैव नो कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एस्केप। हर वेलोसिटी की हर ऑर्बिट की एक वेलोसिटी होती है, एक जो मिनिमल ऑर्बिट होती है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे है ना ये LAM, ये जो मोटर है उसको अपोजी बूस्ट मोटर बोलते हैं, वो वेलोसिटी को बढ़ा के ऑर्बिट रेजिंग करती है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कर दोगे, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाती है तो देन यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू विल, वो एस्केप कर जाएगा। अच्छा रिंटू जी, आप जरा स्क्रीन पर आए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव तस्वीरें हैं, तस्वीरें बार बार बदल रही हैं, तो एक एक तस्वीर के मायने क्या हैं और इस तस्वीर से हम क्या समझेंगे? गोल्डन तो नजर आने लगा। दिस इज द स्पेसक्राफ्ट, दिस इज द स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज, दिस इज द टॉप व्यू, so this is the rocket below PSLV and this is the top view.